शांति। आज हम जानेंगे कि रिश्तों की अहमियत क्या है, अपने रिश्तों में मधुरता कैसे लाएं, अपने रिश्तों में मिठास कैसे लाएं। आज हमारे रिश्ते अंदर से कितने कमज़ोर, कितने खोखले, कितनी रिश्तों में दूरियां और कितनी दरार हो गई है। आज हम जब परिवार से, सगे संबंधियों से, मित्र संबंधियों से या किसी फंक्शन में हम जब एक दूसरे से मिलते हैं तो हम एक दूसरे से बोलते हैं कैसे हो, तो हर कोई कहता है ठीक हूँ, मज़े में हूँ, अच्छा हूँ। क्या सच में मज़े में है? क्या सच में ठीक है? कहीं ऐसा तो नहीं कि सिर्फ ऊपर से कह रहे हैं मैं मज़े में हूँ, ठीक हूँ। किसी ने ठीक ही कहा है। हंसने की इच्छा नहीं थी फिर भी हंसना पड़ता है, कैसे हो पूछने से मज़े में हो कहना पड़ता है। आज ऐसा ही हो गया है दुनिया। कहीं ये हाल हमारा तो नहीं है? कहीं ऐसा तो नहीं कि इस दौर से हम गुजर रहे हो पर उसे सही करने की कोशिश ही नहीं की? क्या है इसके कारण? इसका वास्तविक कारण है क्या जो आज रिश्तों में मधुरता और मिठास नहीं है? तो इसका मुख्य कारण है हमारे बोल। हमारे बोल से ही रिश्ते बिगड़े हैं। हमारे बोल से ही रिश्ते में दूरियां और दरार आई है। कभी आपने सुना कि चुप रहने से रिश्ते बिगड़े या टूटे हैं? नहीं, रिश्तों में दूरियां, रिश्तों में दरार सिर्फ बोलने से ही हुई है। आपने सुना होगा कि यादगार शास्त्र महाभारत में द्रौपदी ने दुर्योधन को कहा कि अंधे के औलाद अंधे। इस एक बोल से ही महाभारत शास्त्र बन गया और इस बोल के कारण ही पूरे परिवार तहस नहस हो गया। उस परिवार का नाम निशान नहीं रहा। इसी तरह आपने ये भी सुना होगा कि यादगार रामायण में कैकेयी की सिर्फ 2 बोल कि राम को 14 वर्ष वनवास और भरत को राज गद्दी की प्राप्ति। इस 2 बोल से रामायण ग्रंथ की स्थापना हो गई। इसी तरह हम भी कभी कभी गुस्से में, आवेश में आकर अपशब्द बोल देते हैं और जाने अनजाने में दर्द दे देते हैं, और जिसके कारण वो दर्द भूला नहीं जाता। जितने बार हम उस व्यक्ति को देखेंगे वो दर्द बार बार याद आता है। हम खुद भी अंदर से जलते रहते हैं, हम खुद भी पछताते रहते हैं और दूसरों का भी सुकून और चैन और नींद छीन लेते हैं। फिर उस समय लगता है इससे अच्छा तो अपनों से अच्छा पराये अच्छे होते हैं, क्योंकि दूसरों का बोल उतना दर्द नहीं देता जितने तकलीफ और दर्द अपने के बोल देते हैं। अपने जो देते हैं वो दूसरों का बोल नहीं लगता। मुझे एक कहानी याद आ रही है। एक सोनार और लोहार की दुकान की। लोहार और सोनार की दुकान दोनों आमने सामने थे। आप सब अच्छी तरह से जानते हैं कि लोहार की दुकान की आवाज़ जोर जोर से आता है और सोनार की दुकान से आवाज़ धीरे धीरे आती है। एक बार क्या हुआ, सोने का छोटा सा टुकड़ा छिटक कर लोहार की दुकान में जा गिरा। सोने का टुकड़ा लोहे से पूछता है, एक बात बताइए कि आपका मालिक भी पीटता है हथौड़े से, मेरा मालिक भी पीटता है हथौड़े से, पर आप इतना जोर जोर से क्यों चिल्लाते हो, क्यों कराहते हो? तो लोहा कहता है
आपको पीटने वाला, आपको दर्द देने वाला आपका अपना नहीं दूसरा है, पर मुझे पीटने वाला हथौड़ा मेरा अपना है, इसलिए मुझे ज़्यादा दर्द होता है। अपनों के द्वारा दी हुई दर्द जल्दी से भूली नहीं जाती है। इसीलिए हमेशा इस कहानी से एक ही सीख लें कि अपने रिश्तों को समेट कर सहेज कर रखें। जाने अनजाने में किसी भी कारण से एक छोटी मोटी गलती होती है तो हर बात मर्यादा में रह के कहें। आपने सुना होगा श्री रामचंद्र जी को मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। वो अपने सारे रिश्तों को कैसे मर्यादा में रह के निभाए, माता से, पिता से, भाई से, बंधु से, सखा से, दास दासियों से, नौकर चाकर, सबसे कितना सुंदर ढंग से निभाए। हम भी अपने रिश्तों की अहमियत को समझकर सहेज कर रिश्तों को रखें, रिश्तों को बना कर रखें और रिश्तों में हमेशा अहमियत बनाए रखने के लिए सोच के बोलें, धीरे बोलें, कम बोलें और मीठा बोलें। ओम शांति।